चलिए, आज तो मार्केट छुट्टी है, लेकिन कुछ बातें किया जाए। देखिए, इमोशन और सेंटीमेंट जब तक कंट्रोल नहीं होगा, शेयर मार्केट में पैसा कभी नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। एक रूल तो फॉलो करना ही होगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा रूल ही फॉलो कीजिए, अपना ही नियम बनाइए, लेकिन एक नियम तो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो मार्केट का मूवमेंट देख के अपना सेंटीमेंट को अब बढ़ेगा अब घटेगा ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए अपना सेंटीमेंट को न्यूट्रल रखने का। ना ज्यादा आगे का सोचिए, ना ज्यादा पीछे का सोचिए। एक दिन मार्केट गिर गया तो अब तो क्रैश हो जाएगा, फिर वो यूट्यूबर लोग दिखाना चालू कर देंगे कि अब 18,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 200-300 पॉइंट मार्केट अगर घसक गया तो पूरा सेंटीमेंट ऐसा लगता है कि जैसे एकदम पूरा शेयर मार्केट डूब जाएगा। कभी 200-300-400 पॉइंट चढ़ गया तो सेंटीमेंट अब तो 30,000 हो जाएगा, अब तो 28,000 हो जाएगा, अब तो 26,000 हो जाएगा। ये सब नहीं। डेली ट्रेडिंग के लिए डेली वाइज एनालिसिस करना जरूरी है। कल हम क्या करेंगे वो सेंटीमेंट, वो कैलकुलेशन, वो स्टडी आज करना जरूरी है। कल मार्केट खुलेगा, आपके रेंज में खुला, आपके पॉइंट में खुला, तभी ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब कुछ नियम हम बता रहे हैं क्या होता है। पिछला दिन का क्लोज, पिछला दिन का हाई और पिछला दिन का लो, ये 3 लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, वो पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला तो वो हो गया। दूसरा बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 10:15 बजे तक, एटलीस्ट 10 बजे तक आपको मार्केट में किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना है। चाहे वो कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे जाए, कहीं भी रहे, वो बिल्कुल नहीं करना है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, पहला 15 मिनट का लो और हाई को जरूर मार्क कीजिए। पहला 15 मिनट का लो और हाई वो जरूरी है, उसको आप लाइन खींच लीजिए। 2 पॉइंट तो आपका पिछला दिन का हाई और लो हो गया, और करंट डे का 15 मिनट का हाई और लो हो गया। अब आप कैलकुलेशन किए हैं, जैसे हम आपको कल का वीडियो में बताए थे कि 23,970 के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे और 23,140 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। ये तो लाइन खींचा हुआ है। और 15 मिनट का लो और हाई आप डिफाइन कर लिए। पहला नियम जो मार्क करना है, 15 मिनट का हाई और लो आप डिफाइन कर लिए। उसका कलर देखिए, अगर ग्रीन है तब तो हम बुलिश का सोचेंगे, लेकिन लेंगे अपना लेवल में, लेंगे अपना लेवल में। और वो डिसाइड हम 10:15 बजे तक कर लेंगे कि हमको आज कॉल में बैठना है कि पुट में बैठना है। वो दिन भर में चेंज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ट्रेड को छोड़ना सीखिए। अगर ऑप्शन में करना है तो ट्रेड को छोड़ना सीखिए। कम से कम वीक में एक दिन ऐसा हो कि आप बिना ट्रेड कर रह सकें। वो जब तक अपना डिसिप्लिन में नहीं लाइएगा, ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक तो हो गया कि वेटिंग पीरियड 10:15 तक तो कोई ट्रेड लेना नहीं है। 15 मिनट का लो और हाई डिफाइंड हो गया। अब आप देखिए ऑप्शन चेन का पोजीशन डेली वाला, वो कल क्या था, वो कितना में कौन कॉल राइटर था, कितना में कौन पुट राइटर, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेवलप क्या हो रहा है, पहला घंटे में डेवलप क्या हो रहा है, उसको देखने का तरीका है। आप एनएससी का वेबसाइट में चल जाइए, उसमें ऑप्शन चेन का डेटा देता है। ओपन इंटरेस्ट चेंज जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10:15 बजे मार्केट चल रहा है 24,100 में, तो 24,100 का कॉल राइटर क्या कर रहा है, 24,050 का कॉल राइटर क्या कर रहा है, 24,150 का कॉल राइटर क्या कर रहा है। 3 का आप टोटल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट चेंज को आप कैलकुलेट कीजिए। उसी तरह 24,100 में मार्केट चल रहा है तो 24,000 का कॉल राइटर क्या, पुट राइटर क्या कर रहा है, 24,050 का पुट राइटर क्या कर रहा है, 24,150 का पुट राइटर क्या कर रहा है, माने 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, वो तीनों का ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग। अब दोनों में जो भारी है उसके अपोजिट सोचना है। मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट आपको 24,100 में मार्केट चल रहा है, 24,050, 24,000 और 24,150, इसका तीनों का टोटल आप कर लीजिए, कितना पुट राइटर बैठा और कितना कॉल राइटर बैठा। कॉल राइटर मान लीजिए 1 लाख बैठा, अब पुट राइटर 35,000 बैठा। इसका मतलब कॉल राइटर हावी है, उसको रिस्पेक्ट करना होगा। इसका मतलब ऊपर सोचना बंद कर दीजिए, मार्केट गिरेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। वो अगर कॉल राइटर हावी हो रहा है, इसका मतलब मार्केट को चढ़ने नहीं देगा। ये जरूरी चीज है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब एक सेंटीमेंट फाइनल हो गया कि अब हमको कॉल लेना है कि पुट लेना है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक पहला पॉइंट हो गया कि 15 मिनट का लो और हाई को मार्क कर लिए। दूसरा हो गया कि 10:15 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। और तीसरा हो गया कॉल राइटर और पुट राइटर क्या कर रहा है। अब मान लीजिए अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्ट चीज आ रहा है कि पहला 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना और कॉल राइटर हावी हो रहा है, इसका मतलब कि आगे नहीं जाने देगा, तब हमको वेट करना होगा 15 मिनट का लो कब तोड़ेगा तब पुट लेंगे। जब तक 15 मिनट का लो नहीं तोड़ता है पुट नहीं लेना है। वो तो हो गया। अब मान लीजिए पहला रेड कैंडल है लेकिन पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है, तो पहला 15 मिनट का हाई जो है उसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम कॉल में नहीं बैठेंगे। ये हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली अगर ग्रीन कैंडल बना है तो वो ऊपर ही जाएगा और रेड कैंडल बना है तो नीचे ही जाएगा। कभी कभी धोखा होता है, जैसे कल धोखा हुआ। कल
हमारा स्ट्रेटेजी क्लियर कट बोला हुआ था, एक डीप जरूर आएगा। मार्केट में कैसा खेल होता है ये आप देखिए, हमारा या आपका या किसी का भी, जनरली हमारा का मतलब रिटेलर का मेंटलिटी का बात करते हैं। सभी रिटेलर थोड़ा सा नीचे आए तो कॉल लेंगे, मार्केट तो आज चलेगा, ये मेंटलिटी रिटेलर का था, वो हमारा भी था, आपका भी था। अब मार्केट खुला गैप अप और 160 और 200 के बीच में 2 घंटा तक नाचता रह गया। अब गिरे तब लेंगे, अब गिरे तब लेंगे, ये सोचता रह गया। उस मेंटलिटी को मार्केट पढ़ लिया, वो गिरने को तैयार ही नहीं था कि ना हम गिरेंगे ना तुम लोगे, और मार्केट 200 को तोड़ के 260 भी दिखा दिया। अब जो अब गिरेंगे वाला जो चक्कर था वो माइंड से निकल गया रिटेलर का, अब माइंड से निकल गया और वो सोचा कि अब मिस हो जाएगा, अब ले लेना चाहिए। और जैसे ही वो 260 से 200 के आसपास में आया, रिटेलर अपना कंट्रोल खो दिया, वो फिर कॉल में बैठना चालू कर दिया और उसी पैसा को खाना था, इसीलिए वो उसके बाद गिरते चला गया। अब जब रिटेलर पुट लेंगे सोचे तब तक देर हो गया, तब तक वो कल का लो भी तोड़ दिया। अब कल का लो तोड़ दिया तो वो तो उसके बाद तो कॉल का सवाल ही नहीं उठता है। जब पहला 15 मिनट का नीचे तोड़ दिया उसके बाद तो कॉल का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, फिर पुट भी नहीं बनता था। इसीलिए इस तरह से रिटेलर का पैसा खाया जाता है। डिसिप्लिन यही मेंटेन करना है कि हम लेवल एक फाइनल कर ले कि भाई हम इसके ऊपर ही कॉल लेंगे, इसके नीचे ही पुट लेंगे। पहला दिन का तो वो फाइनल है, उसी के आसपास में अगर 15 मिनट का कैंडल आपका बना और अपना मन मुताबिक कलर बना, रेड बना कि ग्रीन बना, उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट करना होगा। वो एक दिन के लिए फाइनल कर लेना होगा कि हमको आज बैठना है तो कॉल में बैठना है, नहीं तो नहीं बैठना। जब अपना ट्रेड मिले तभी ऑप्शन, हम तो बोलेंगे कि ऑप्शन में बाइंग का ख्याल अगर आदत छोड़ दे तो सबसे बेस्ट है। ऑप्शन में कमाना बहुत मुश्किल है। ये तो हो गया 2-3 पॉइंट जो हम बताएं। अब ऑप्शन ले कहाँ? ऑप्शन लेने का एक सीधा सरल फार्मूला हम आपको बताते हैं। मान लीजिए 24,100 में मार्केट चल रहा है, अब आपका 24,140 में मार्केट चल रहा है, अब आपको लेना है 24,150 का कॉल ऑप्शन। 24,150 का कॉल ऑप्शन में आप एक अपना चार्ट में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो होता है वीवेप, उस चीज को ड्रॉ कर लीजिए। वो आपको एक लाइन शो करेगा चार्ट में, उस चार्ट के नजदीक जब रेट मिले तब लीजिए। अगर मान लीजिए 24,140 आ गया और वीवेप से बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ऊपर से नीचे आएगा। वीवेप को कोशिश कीजिए कि जिस समय आपका माइंड सेट किया हुआ है कि हमको आज कॉल ऑप्शन लेना है, और आप कोई भी ऑप्शन जिसको आप लेना चाहते हैं वो वीवेप को अगर नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, तब सबसे बेस्ट पॉइंट हो गया वो कॉल ऑप्शन लेने का टाइम। उसके लिए आप 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक वेट कीजिए, लेकिन आदत बनाइए कि हम लेंगे तो उसी में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये चीज को आदत में जरूर डालिए, और नहीं तो नहीं लेंगे। और मार्केट का कैंडल का स्पीड देख के और अपने आप को एक्साइटेड करके और घुसे न फंसे। अगर कल कॉल ऑप्शन कोई लिया भी है तो 250-60 में नहीं लेना चाहिए। जब 24,260 के नीचे जब आ गया, अपना 160 और 120 का रेंज में आ गया, उस समय भले अगर लेके और एक स्टॉप लॉस अगर चला भी गया आपका तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस देना वो तो नियम में है। स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड मत कीजिए। आप चाहे 10 पॉइंट का लगाइए, चाहे 16 पॉइंट का लगाइए, चाहे 20 पॉइंट का लगाइए। जितना भी रिस्क आप ले सकते हैं उससे 1.5 गुना या ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा दिन आपका प्रैक्टिस में अच्छा चल रहा है तब 2 गुना तक वेट कीजिए। इसका मतलब आप कैलकुलेट सही कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप 16 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो 24 पॉइंट जैसे ही आपका बढ़ गया प्रॉफिट 1.5 गुना। अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो 15 पॉइंट जैसे ही बढ़ गया प्रॉफिट। अगर आप 20 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो 30 पॉइंट का वेट कीजिए, 30 पॉइंट आपको अगर मिल गया तो प्रॉफिट। उसमें ऑप्शन में जितना जल्दी प्रॉफिट को काटिएगा उतना बढ़िया है। प्रॉफिट को तभी आप बना पाइएगा। और आज तो चलेगा, आज तो छप्पर फाड़ देगा, आज तो ये हो जाएगा, और उसके बाद किसी कॉल ऑप्शन में आप 2,000, 3,000, 4,000 एक कॉल ऑप्शन में आप कमा रहे हैं। आज तो 5,000 लेंगे, आज तो 10,000 लेंगे, ये सोच के आप छोड़ दिए, वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि टाइम डी के वैल्यू अगर एक जगह रुक गया तो इतना स्पीड से कम होगा कि आप देखते रह जाइएगा, फिर वो वेट करते रह जाइएगा, लास्ट में जीरो होगा और स्टॉप लॉस भी खा जाएगा। इसीलिए वो जितना जल्दी प्रॉफिट को काट ले उतना बढ़िया। प्रैक्टिस उसी हिसाब से होगा, और नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आज वीडियो